आज हम लोग करेंगे आपका रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। अगर हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं ए बी बी सी सी डी डी, ए बी सी डी जो स्मॉल लेटर्स में आ रहा है, दीज आर द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी एंड प्रोडक्ट सी एंड डी। अगर इसको हम रेट में लेते हैं, रेट इक्वल टू क्या होगा इसका, rate equal to rate of this reaction directly proportional to concentration of reactant, तो a to the power x b to the power y। ये जो x और y है, this x and y where x and y may or may not be equal to a and b। इसको ऐसे याद रखिए कि कोई भी बाइक या कोई भी कार का स्पीड उसमें कितना पेट्रोल है उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। और पकड़ लो आपका फुल टैंक हो गया पूरा एकदम बाइक का और कार का, इसका मतलब नहीं है कि हाई स्पीड में जाएगा। सो दैट डिपेंड्स, रेट डिपेंड्स ऑन सम एक्सपेरिमेंटल फैक्टर एक्स एंड वाई which may or may not be equal to a and b। So we can write rate equal to some constant k, a to the power x b to the power y। तो ये आ गया आप एक इक्वेशन आपका, रेट इक्वल टू सम कांस्टेंट के ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो इसमें आपका ये इक्वेशन जो है इसको बोलते हैं आपका रेट लो एक्सप्रेशन। दिस इक्वेशन इज योर रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन। अगर के क्या रहेगा आपका, के इज योर, where k is your rate constant। k is your rate constant होगा, ठीक है। तो k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। देन अगर हम इसको रेट को, इसमें जो रेट लिया हुआ है और डिफरेंशियल फॉर्म में ले तो क्या होगा आपका, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लो। डिफरेंशियल रेट लो इसको बोलते हैं। सो इसमें आपको याद रखना है रेट लो क्या है। अगर आपको कोई भी बुक पूछ दिया है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेट लो, तो आपको इसको डिफाइन करना है। इसमें से एक बात यह रखिए कि हम अगर थर्ड ब्रैकेट लिए तो इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पे रहा तो ये मोलर कंसेंट्रेशन। अगर इसमें ए लिखा है तो मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ ए। सो इसको अगर हम कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द रेट लो एक्सप्रेशन। तो रेट लो एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन इन विच
rate of a reaction is given in terms of molar concentration of the reactants, each term raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. दोबारा उसको सोच लीजिए कि कैसे डिफिनेशन होता है रेट लो. रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच rate of a reaction is given in terms of molar concentration of reactants, each raised to some power which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient in a balanced chemical equation. सो ये हो जाएगा आपका रेट लो कांस्टेंट. इसके बाद हम नया टॉपिक जो लेंगे उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम एक रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिख दिए के ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई, तो इसमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन से डिनोट होता है, इसको सम ऑफ एक्स प्लस वाई बोलते हैं. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका ये है. इसको आपको डेफिनेशन में लेना है. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन यहाँ से हमको डिराइव करना है. तो हाउ विल राइट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इसको आप एक बार देखिए. द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is equal to the sum. Order of reaction is equal to the sum of the powers of molar concentration of reactants in a rate law expression. Order of reaction is equal to the sum of the powers of molar concentration of reactant in a rate law expression. So this one will be your order of reaction. तो इसमें से नीचे दिया है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. रेट इज के ऑफ ए टू द पावर हाफ बी टू द पावर 3/2. रेट इक्वल टू ए ऑफ 3/2 बी टू द पावर -1. सो पहला रिएक्शन का हम अगर ऑर्डर निकलना है, ऑर्डर में क्या होगा? ये दो पावर्स को ऐड करना है. तो फर्स्ट वन फॉर फर्स्ट वन ऑर्डर इज हाफ प्लस 3/2. तो 2 1 प्लस 3, तो 4/2 इक्वल टू 2. इसका मतलब हो गया, इसका ऑर्डर हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर. और सेकेंड को भी आप कर सकते हैं. तो दैट विल बी 3/2 -1, दैट विल बिकम्स हाफ ऑर्डर. तो इसमें से एक बात निकल के आता है बच्चों लोग, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है. ठीक है, ज़ीरो भी होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको ये याद रखना. इसके बाद और एक चीज़ हमको याद रखना है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. तो हम जो पहले इक्वेशन है अगर उसको याद रखें तो ऐसा था के ऑफ ए टू द पावर एक्स बी टू द पावर वाई इज इक्वल टू रेट. ठीक है, तो ये वाला तो कंसंट्रेशन है, ये वाला कंसंट्रेशन है. रेट का मतलब क्या होता है? दिस वन इज नथिंग बट कंसंट्रेशन बाय टाइम. तो दैट कैन बी इम्प्लाइज दैट के concentration to the power x concentration to the power y is equal to concentration by time, which implies k equal to k into concentration to the power x plus y
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। अगर इन दोनों पावर को ऐड करते हैं ये बन जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल n से। तो k ऑफ कंसंट्रेशन टू द पावर n इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम। इसमें से एक बात याद रखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अगर हम इसको देखते हैं उस तरफ में तो क्या होता है आपका, विच इम्प्लाइज k इक्वल टू concentration by time 1 by concentration to the power n, which implies concentration to the power 1 minus n। अगर इसको पावर 1 पे करते 1 minus n by टाइम, तो ये हो जाएगा आपका k का मीनिंग कंसंट्रेशन। तो हमको ये k का जो मीनिंग है उसको अच्छी तरह याद रखना है। k इक्वल टू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n बाय टाइम। तो ये जो एक्सप्रेशन बना है आपको ये याद रखना है, k इज 1। तो इसको हम लेते हैं तो कैसे होता है आप देख लीजिए। अगर आपका रिएक्शन फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर हो गया, ज़ीरो ऑर्डर में वैल्यू ऑफ n का जो ज़ीरो ऑर्डर है मतलब n का वैल्यू ज़ीरो आएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो, तभी तो ज़ीरो ऑर्डर होगा। अगर इस फॉर्मूला में हम बैठाते हैं k इक्वल टू concentration to the power 1 minus n बाय टाइम, लेकिन n का वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो दिस इज नथिंग बट यू हैव concentration बाय टाइम। concentration का यूनिट क्या है आपका, मोल पर लीटर। टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो अल्टीमेटली यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपका वैल्यू ऑफ n ज़ीरो होता है, और यूनिट ऑफ k का यूनिट ये मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। सो इसमें से बैठाते चलिए और आप फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसमें 1 होगा तो इसका वैल्यू 1 पुट करेंगे, k इक्वल टू concentration to the power 1 minus 1 by time। तो concentration to the power 0 by time, तो 1 by time। तो इसका यूनिट क्या होगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। सेकेंड इनवर्स मीटर इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर समझा था। सिमिलरली अगर हम सेकेंड ऑर्डर करना चाहे तो इसमें 2 डालेंगे। तो 2 डालने के बाद क्या यूनिट आता है वो आपको कैलकुलेट करके मालूम करना है। तो क्या करना है, उसमें 2 डालेंगे तो इसमें 2 डालेंगे, कॉन्स्टेंट में -1 तो ये आ जाएगा। तो इसका k का वैल्यू इसमें आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर -1 बाई टाइम, मतलब 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन इनटू टाइम। तो कोई भी यूनिट 1 बाई कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो आपका रहता है मोल पर लीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो यू कैन टेक द रेसिप्रोकल लीटर पर मोल पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर।